नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के बक्सर में खास तौर पे जो है गर्माहट दिख रही है। आपको बता दें कि बक्सर में पहले फेज़ में ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बड़े से बड़े नेता जो है अब यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं और इसी दौरान जो है एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री जो कि हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने एक बैठक की एनडीए की। और इस दौरान जो है इस बैठक के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने जो है महागठबंधन को घेरते हुए यहाँ तक कह दिया कि बिहार से बगल में बंगाल है और बंगाल के बगल में बंगाल की खाड़ी है। ऐसी आंधी उठेगी कि बिहार की खाड़ी में ले जाकर जितने भी नीम के पत्ते, हरे पत्ते और ना जाने कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये सारी की सारी पार्टियां उस बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाएंगी। जरा सुनिए अश्विनी चौबे का ये बयान और उसके बाद फिर वापस आइए। घटना पर एनडीए सरकार को घेरा, कोई घेरने वाला नहीं है। किसका मजाल? एनडीए ना तो भ्रष्टाचारियों को, ना तो दुराचारियों को, ना तानाशाही को, ना अपराधियों को बख्शने वाली है। और जो लोग भी अपराधी है उन अपराधियों को सजा मिल रही है। गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तारी और भी अगर बाकी होगा उस मासूम बच्चे का, उसका निश्चित रूप से हत्यारे को जिला प्रशासन और राज्य सरकार, राज्य प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। क्या हाथरस के बारे में महागठबंधन सरकार को घेर रही है कानून व्यवस्था को मामले से? बाबा, एनडीए के लिए लोजपा कितना बड़ा सिरदर्द है? हमारे लिए कोई भी सिरदर्द नहीं है। लेकिन बाबा हमारे लिए चलिए कोई भी सिरदर्द नहीं है। हमारे लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य रहे, सभी सुखी रहे। लेकिन आप लोग भी मास्क पहन करके नहीं है, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। अभी कोविड भागा नहीं है, कोविड भागा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड भागा नहीं है। आप लोग मास्क पहनिए। खुशहाली बा बिहार में, खुशहाली बा बिहार में, सब कुछ बा। बिहार मर्यादा राम की पुरुषोत्तम भूमि, बक्सर से लेकर संपूर्ण बिहार खुशहाली का बिहार, आध्यात्मिक का बिहार, ऐतिहासिक बिहार। ये बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बिहार, ये बिहार गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार। ये बिहार सभ्यता और संस्कृति की जननी रही है। ये लोकतंत्र का आंगन, यही वैशाली का प्रांगण है। इसलिए लोकतंत्र के हत्यारे को जिन्होंने आपातकाल में तानाशाही लगाने का काम किया, ये कांग्रेस और तमाम ये राजद, ये नस्तनाबूद हो जाएंगे। ये जितने हिंसक तत्व उनके साथ चल रहे हैं, फिर से बक्सर की जनता और शाहबाद की जनता और बिहार की जनता हिंसा नहीं, शांति चाहिए। और वो शांति का स्तूप वसुधैव कुटुंबकम के रूप में भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो अयोध्या में भगवान राम मंदिर का शिलान्यास किया है, वो शांति का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। हम सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू मुसलमान सभी धर्म, सभी जाति के प्रति हमारा आदर है। हम ऐसे कोई भी काम नहीं, हम जातिवादी को, भ्रष्टाचारियों को, ऐसे वंश चलने वाले जो तानाशाही का वंश, ऐसे लोगों को हम बिहार में पनपने नहीं देंगे। और बिहार से देश में खात्मा हो चुका है। फिर से बिहार में वही हालात जो एनडीए का विजय हुआ था, जहां एक भी आदमी नहीं जा पाया था, वही स्थिति बिहार में पैदा होगी, उसमें कहीं दो। तो आपने अश्विनी चौबे को सुना। उन्होंने पत्रकारों के हर एक सवालों का जवाब दिया साफ तौर पे। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोजपा उनके लिए कोई टेंशन है, यानी एनडीए के लिए कोई बड़ा टेंशन है, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि लोजपा हो या कोई और पार्टी, एनडीए के लिए फिलहाल बिहार में कोई टेंशन नहीं है। कोई भी टेंशन बन ही नहीं सकता एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए जो है वो शांति की पार्टी है और बिहार के इतिहास को फिर से गौरवान्वित करने का जो निश्चय लिया है एनडीए ने, उस निश्चय को आगे लेकर के बढ़ रही है। इसीलिए उनके लिए कोई टेंशन की बात हो ही नहीं सकती है। कि इस बार एनडीए की विदाई तय है, लगता है कि तेजस्वी की भविष्यवाणी सही है। मैंने एक शब्द में कह दिया है कि बिहार में ना तो भ्रष्टाचार होगा, ना भ्रष्टाचारियों का युग होगा, ना तांडव नृत्य करने का युग होगा। 15 साल हम भुगत चुके हैं, पिछले 15 साल बिहार के अंदर ना तो खूनी संघर्ष होगा। बिहार में शांति चाहिए, सुव्यवस्था चाहिए,
सुशासन की सरकार चाहिए और उसके लिए एनडीए की सरकार ही हमारी विजयश्री की ओर आगे बढ़ रहे हैं और 3/4 बहुमत से हम जीतेंगे। चुनाव बाद ये कहाँ जाएंगे? चलो चुनाव बाद महागठबंधन वाले कहा अरे बंगाल की खाड़ी बगल में है, बंगाल की खाड़ी में दिखाई नहीं देगा ये आंधी तूफान। ये जो पार्टी का जब एनडीए का तूफान आंधी बहेगा, ये जितना देखते हैं लाल पत्ता हरिया पत्ता, ये सब पत्ता रामो बामो सामो दामो झामो सात बहिन चंपा जागो रे जागो, ये बंगाल की खाड़ी में समा जाए। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है चारों तरफ आप देख रहे हैं, कहीं लिट्टेबाज को नारा देने वाले, कहीं आतंकवादियों का साथ देने वाले, कहीं उग्रवादियों का साथ देने वाले, कहीं भ्रष्टाचारियों को साथ देने वाले, और ये तमाम महागठबंधन में जिसने अपनों को ठगा, सगों को ठगा, फिर से इस बिहार को ठग नहीं सकता। बिहार के अंदर वो क्रांति है, बिहार पूरे देश को दिशा देगी और बक्सर तीर्थ की स्थल, तीर्थ स्थली है, भगवान राम की एक कर्म भूमि है और यहाँ से मैंने शंखनाद किया है, विजय होगा, विजयश्री होगा। हमारी सरकार 3/4 मत से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मैं यही शुभकामना और यही संदेश देना चाहता हूँ। और दूसरा कोई प्रश्न? बक्सर की सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्या? हमारे लिए बक्सर जितना महत्वपूर्ण बक्सर की ये सीट है, उतना ही महत्वपूर्ण ये जिला के चारों सीट, बक्सर, राजपुर, डुमरांव, ब्रह्मपुर, ये चारों में चारों हमारे एनडीए के साथी लड़ रहे हैं। और हमारे पार्लियामेंट के रामगढ़ और दिनारा, ये तीनों जिला का 6 जो हमारा उम्मीदवार लड़ रहा है, और पूरी शाहबाद के एनडीए के साथी जहाँ जहाँ भी लड़ रहे हैं, और पूरे बिहार में हम 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये 243 सीटों पर सप्तऋषि के माध्यम से हमारे बूथों के कार्यकर्ता और जनता को साथ लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के हम एनडीए के पराक्रम विजय को, उसकी शुभकामना ही नहीं, उसकी सफलता के लिए दिन रात हम सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। और एनडीए की एक जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार बनेगी, वो एनडीए की फिर से एक ऐसी सरकार नीतीश कुमार जी के गले में फिर से विजयश्री का माला बिहार की जनता देने जा रही है। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, जहाँ तो ये थे अश्विनी चौबे जो कि आज बक्सर में उन्होंने एनडीए का जो है एक बैठक बुलाया था। उस बैठक को करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। वो आपको बता दें कि यहीं पर मीडिया वालों ने उनसे जो है बक्सर में एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है उसको लेकर के भी सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने वही बात को फिर से दोहराया कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है और आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल इस मामले में आगे क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट भी हम आपको अपने चैनल पर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि बक्सर में जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, एक से बढ़कर एक बड़े नेता अब चुनावी सभाओं के दौर में एक्शन मोड में आ गए हैं। ऐसे में ये इस सीट पर जो मुकाबला है वो और ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।